जो इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए पास रहते हैं, उन्हें पहचानना है तो मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जब उनका काम होता है तभी वे आपके आसपास दिखाई देते हैं। काम निकलते ही गायब, यही उनका असली चेहरा है। नंबर 2, उन्हें आपकी खुशी से कोई मतलब नहीं और आपकी परेशानी से भी नहीं। वे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, आप नहीं। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, जो लोग सिर्फ जरूरत के समय याद करें, उन्हें अपने दरवाजे पर इज्जत नहीं, दूरी देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जो लोग मन में उतर जाए, उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतर जाए, उनसे संभल कर रहिए। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। वो श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को तुम इतने समय से मांग रहे हो, अगर वह अभी तक तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा। कभी कभी देरी दंड नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें पता है, पर तुम्हारी जरूरतें मुझे। इसलिए विश्वास रखो, जो तुमने मांगा है वह सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा, और तुम्हें उतना ही देगा जितना तुम संभाल सको। बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को वापस ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह अपनी किस्मत फोड़ते हैं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। जब जिंदगी में मुसीबत आए तो घबराना नहीं, ठहरना सीखो, क्योंकि हर तूफान के बाद ही साफ आसमान आता है। ऐसे समय में भगवान को याद करो, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ताकत दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। याद रखो, भगवान हमें मुसीबत से नहीं बचाते, बल्कि उससे निकलने की शक्ति देते हैं। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान हमेशा उसी के साथ होता है